क्योंकि this is the day that the Lord has made. So we will get rejoice now. उसके नाम में हम आनंदित के साथ उसका उपस्थिति को महसूस कर कर हम उसको धन्यवाद कर कर हम आनंद के साथ गाएंगे। आइए हम कलीसिया अपना स्थानों में खड़ा होकर जीवित परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, महिमा करेंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, आइए मिलकर हम ताली के साथ उसके नाम को हम धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, पर्वत से भी हम आप ऊंचा है परमेश्वर, आपके नाम सबसे ऊंचा नाम है। आप हमारा प्रभु, उनका प्रभु है।
यहोवा है परमेश्वर पिता, इसलिए हम तेरे नाम को आराधना करते हैं। अब योग्य परमेश्वर है, इसलिए आइए हम कलीसिया हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम को हम और ऊंचा करेंगे, कहेंगे मैं जहाँ पे हूँ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को हम आराधना करते हैं, तेरे नाम को मेरे जीवन के द्वारा महिमा मिले। आइए हम इस गीत को मिलकर हम धन्यवाद करेंगे।
पिता, तू हमारे साथ है परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, इसलिए तेरे नाम को हम बड़ा स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू हमारा राजाओं का राजा है, तू हमारे साथ छाया Lift up your voice and worship Him. अपने आवाज को निकालते हुए प्रभु को धन्यवाद करें, आराधना करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम ऊंचा हो यीशु, तेरे नाम ऊंचा हो। तेरे आराधना सच्चाई से, दिल से, आत्मा से करते हैं यीशु। पूरे दिल से, आत्मा से तेरे आराधना करते हैं। जीवन से, ओ सांसों से तेरे आराधना हो। परमेश्वर को उपस्थित हमारे बीच में। हम आपका दिल में आप क्या चाहते हैं हमको पता नहीं है परमेश्वर। आपके जीवन का हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति को जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है। यीशु मसीह के नाम में वो अंधकार को टूटता है। आइए हम इस विश्वास के साथ आज हम इस गीतों को गाएंगे अपने जीवन के ऊपर में। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। Yes Lord, Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus Over every heart, over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus
speak your name, Jesus, Thank you, over Father. every life, over our families, over every street. We speak the mighty name of Jesus. We speak the name of Jesus. Let every chain be broken. Let there be deliverance. Let there be freedom in the name of Jesus. We speak Jesus. We speak your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. अब प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सच में तेरे नाम में हमारे लिए वो सामर्थ है परमेश्वर, हमारे लिए वो चंगाई है परमेश्वर पिता, इसलिए आपके नाम को हम पुकारते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। There is power in your name. There is healing in your name. Oh, we just want to speak your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We exalt your name, oh God. We honor you, Lord, because you are worthy, oh God. Hallelujah. Hallelujah. There is none like you, Jesus. There is none like you, Jesus, oh God. That is why we worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु हमारा आशा, हमारा विश्वास प्रभु केवल और केवल आपके ऊपर है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर आपको वो प्रेम के लिए, धन्यवाद करते आपको वो अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह द्वारा ही आज हम जीवित हैं। आज हम आपको उपस्थिति में आकर प्रभु आपके नाम को जय जयकार करने के लिए प्रभु आपने इस समय को दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु हम मीत नहीं गए परमेश्वर पिता, इसलिए हम इस आनंदित के साथ परमेश्वर पिता हम आपको आराधना करते परमेश्वर पिता। प्रभु आपका सहायता, आपका पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु आपने अभी आपका आत्मा से परिपूर्ण किया परमेश्वर पिता। प्रभु इस परिपूर्ण के साथ प्रभु आपके जीवित वचन के लिए हम वो तरस के साथ, वो प्यासा के साथ परमेश्वर पिता हम भेंट नहीं पाए परमेश्वर। जैसे खाली हाथों के साथ, खाली हृदय के साथ हम आए हैं परमेश्वर। प्रभु आज आपको वो वचन से परिपूर्ण करे परमेश्वर पिता। वो आंसर के साथ परमेश्वर पिता हम अपना घर लौटे परमेश्वर पिता। और प्रभु आपने हमारे लिए वो तैयार किया है परमेश्वर पिता, हमारे लिए वो उम्मीद के साथ परमेश्वर पिता आपने बैठा हुआ है परमेश्वर पिता। वो उम्मीद को हम पूरा करने वाला बने पाए परमेश्वर पिता। वो भूखे, वो तरस परमेश्वर पिता हमारा अंदर में पैदा करे परमेश्वर पिता। और हमारे जीवन में प्रभु तू केवल बढ़े परमेश्वर पिता, हम अपने आप में कब जाने पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया। सो हम वापस अपना सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको याद होगा, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एडवांसिंग विद द किंगडम मोमेंटम, और हम
ने बात किया था कैसे परमेश्वर जो है वो छोटी शुरुआतों को, द स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड डज नॉट डिस्पाइज, राइट। परमेश्वर आनंदित होता है ये छोटे आरंभ जब हम करते हैं, द स्मॉल बिगिनिंग्स। अब इससे पहले कि आज हम और आगे बढ़े इस मोमेंटम के बारे में बात करते हुए, इस किंगडम मोमेंटम के बारे में बात करते हुए, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे। Father, we know that we are here in your presence, God, and we thank you, Lord, for all that you are about to do amidst us. We know, God, that you have great things in store for us. You have a greater purpose from our lives, God, and you are revealing it day by day to us, God. Father, you are preparing us, O Lord, for the great and mighty work that you are about to do amidst us, O Lord. And Lord, as we yield ourselves unto you, we pray that you will prepare our hearts. You will prepare us, O Lord, thoroughly, O God, to see your work, O Lord. Father, we pray that you will give us that faith, O God, that we will be ready to receive your work, O God. Father, at this time as we are in your presence, I pray you will open our eyes, O God. You will open our ears, O Lord, that we will be able to see your work. We are able to hear your voice, O God. And Lord, when we see and we hear you moving and working, O God, give us the heart, O Lord, that is understanding everything that you are doing amidst us. Father, I pray that we will decrease and you will increase, O God. Let every word be inspired by you and you alone, O God. Yes, Lord, for it's all about you, O God. It's not about us, O Lord. We thank you, God. Take complete control. In Jesus' name we ask and pray. Amen. So हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंटम के बारे में. We are talking about the momentum. And what is momentum? Momentum को अगर हम लोग को explain करना हो, so momentum is like cycling. हम में से कितने लोग साइकिल करना जानते हैं? How many of us know how to cycle? Right? We know cycling, right? हो सकता है lately we have not done it, but we know how to cycle, right? And हम लोग जब साइकिल करते हैं, on a plain road it's very easy, it's good. I mean कर सकते हैं हम लोग, and especially थोड़ा downhill तो और मज़ा आ जाता है. But when we are cycling, especially when we are cycling uphill, when you are pushing uphill, when you are cycling uphill, it is not easy. हमारा शरीर में बहुत ज़्यादा हम लोग को स्ट्रेन करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, कोशिश करते रहना पड़ता है till we reach the point or the crest of the hill. हम एकदम ऊपर चोटी में हम जब तक पहुँच ना जाए, राइट, हम लोग चढ़ते जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट, एंड ये बहुत धीरे धीरे होता है. No, you are not going speed में, and I'm not talking about the electric cycle or the gear वाला, I'm talking about the normal cycles, right? So धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ सकते हैं. But once you come to that point, एक बार आप उस चोटी में पहुंच जाए, and then you have to come down. It's मज़ा है वो, right? It's really fun to come down, right? And आप थोड़ा नीचे आए, उसके बाद थोड़ा और नीचे आए, and if you are not applying the brakes, then it gets dangerous, आपका साइकिल out of control भी हो सकता है, right? So then you have to squeeze the brake, right? And वो speed को आपको थोड़ा बहुत लिमिट करना होगा. बट नीचे जब आते हैं तो क्या हो जाता है, उसका गति, उसका स्पीड जो है बहुत तेज हो जाता है. What I'm trying to say is, हमारा हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री, if you see, we are at the end, tail end of history. हम वो अंतिम छोर में आ गए हैं इतिहास का. एंड अभी अगर आप हमारे जीवन को देखेंगे, हमारे दिनों को देखेंगे, we are already in November. आधा नवंबर भी पार हो गया. एंड when you look back, लगेगा अभी तो शुरू हुआ था साल. It had just started and we have already reached November, and बस और 15 दिन नहीं कि दिसंबर आ जाएगा, right? So we see how days, how time is going so fast, right? We are coming towards the end. Very soon we are waiting for Jesus to come, and he will come any moment, right? He will come any time, any moment. And वचन बहुत साफ है that the night is coming, and when it is day,
do the work. है ना? दिन रहते, सूरज चमकते, when the sun is shining, do the work, because the night is coming when we won't be able to do any work. जब हम और काम को नहीं कर पाएंगे, right? So दिन रहते रहते हमें काम करना है, right? So इस काम को करने के लिए हमें इस राज्य का मोमेंटम को आगे बढ़ाते रहना. We have to keep moving. So the question here is, how do we keep kingdom momentum going? हम राज्य की गति को कैसे बनाए रख सकते हैं? How? As a church, no, we are a part of this kingdom. And हम कैसे इस राज्य की गति को बनाए रख सकते हैं कि हम आगे की ओर एक गति में, एक मोमेंटम में हम आगे बढ़ते रहे. So we are going to see some points here. And जो सबसे पहला जो बात है जो हम यहाँ देखेंगे वो है stand in the place of your calling. Okay? अपनी बुलाहट के स्थान पर खड़े रहना. No, हम लोग जानते हैं वचन में लिखा है that what? Many are called, few are chosen. Now where do you see yourself? Are you think that okay, many are called, few are chosen? Are you the chosen one? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है? Do you really believe that God has called you by name? For God, you are not just a crowd. No, you are one special person and He knows you by name. Last Sunday हमारे पास्टर आके बोल रहे थे ना कि परमेश्वर आपके बालों को भी जानता है. God even knows not the number of your hair. He knows everything about us. He knows us inside. He knows us outside. He knows us through and through. Right? So हमारा परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाया है. He has called us by name. Right? So we all are called. हम में से हर एक बुलाए गए हैं. Whether we want to accept it or we don't want to accept it, whether we are ignorant about it or we know कि yes मुझे पता है, या हो सकता है हमें पता ही नहीं है ये बात that we are called, but every one of us are called by God, right? So when we are called by God, we need to understand our calling and we need to stand in the place of our calling. So stand in the place of your calling. आपको परमेश्वर ने जहाँ बुलाया है आप वहाँ खड़े रहे, और जब खड़े हैं तो डगमगाते हुए नहीं, पैर कांपते हुए नहीं, लेकिन स्थिरता के साथ उस बुलाहट के जगह पे आप खड़े रहिए. Okay, so you stand in that place, right? Because when we stand in the place of a calling, there are things that happen, right? So इस point में हम लोग और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, और वो है सबसे पहले persistence in your call and assignment terrifies the enemy. जब आप आपकी बुलाहट और सौंपे हुए कार्य, जो आपको वो असाइनमेंट दिया गया है, जो कार्य आपको सौंपा गया है, जब आप उस काम में और उस बुलाहट में स्थिरता के साथ, जब आप दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं, तो दुश्मन भयभीत हो जाता है. Okay, the enemy he gets terrified. Okay, वो भयभीत हो जाता है. And एक कहानी है, there was एक व्यक्ति था और उसका घर और उसका जो मेन गेट है और घर के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस था. ओके, बहुत बड़ा डिस्टेंस था, और ये व्यक्ति अपने घर में एक बुलडॉग को रखा था. ओके, he had a bulldog. So what happened, एक बार some other person, he had some work इस ओनर के साथ, इस घर के मालिक के साथ, उसको कुछ काम था और बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही ज़रूरी काम था, that he cannot not do it. Okay, उसको जाना और उसको मिलना है, उसको बात करना ही करना है. So what happened, ये व्यक्ति जो है ये आए और गेट पे खड़े होके he was knocking, खटखटा रहे थे, पर कोई खोलने वाला नहीं था. Okay, and but there is so much urgency of the work that he had no option than to open the gate and go in. And वो गेट से वो घर बहुत दूर है. Okay, there is a quite a long walking distance. So जब ये व्यक्ति आया और गेट के अंदर आया, गेट बंद करके जब वो चलने लगा, वो मालिक का बुलडॉग जो है वो भाग कर आया उसके तरफ, राइट? और वो भाग कर आया उसके तरफ और उसके सामने खड़े होकर के
he started to growl, okay, and snarl at him, and एकदम जैसे कि एकदम अभी काट लेगा, okay, इस तरह से उसको डराने लगा। वो उसको अपना कुत्ता जो आवाज़ होता है, you know, वो आवाज़ निकाल करके ही उसको डराने का पूरा कोशिश कर रहा है। But this man, there was so much urgency उसका उस जॉब को लेकर के, वो कार्य जिसके लिए वो आया है, he was not deterred, no, वो रुका नहीं। And this man, he kept walking. तो जब कुत्ता ने देखा कि अरे ये रुक नहीं रहा है, वो कुत्ता ने उसको दबोच लिया, उसके पैर को पकड़ लिया, उसके पैंट, उसका ट्राउजर, उसके पैंट उसको पकड़ लिया और उसको काट लिया, राइट। दिस ऑल्सो डिड नॉट मेक दिस मैन स्टॉप। इसके बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं रुका और वो चलते जा रहा है उस घर के प्रति, और वो कुत्ता देख रहा है कि वो नहीं रुक रहा है, उसने उसको छोड़ा, ठीक है, और उसके बाद और घुराया, और उसके बाद फिर से उसको दबोच लिया, राइट, और उसको और जोर से दबोचा। बट स्टिल दिस मैन डिड नॉट स्टॉप। Amidst all the pain, you know, all the bleeding, whatever was happening, that man kept on walking because of the urgency. उसको बहुत ज़रूरी था कि वो जाए और उस व्यक्ति से बात करे। And then after some time, the dog, he let go. और वो he was like stunned, he was shocked कि ये कौन आदमी है, ये कैसा आदमी है जो I am putting up the best of mine to scare him off. But वो डर नहीं रहा है, he is not deterred, he is not scared of me. And then what happened? That dog, he ran away. वो भाग गया, वो दुम दबाकर भाग गया. And this man continued. Now what I'm trying to say, devil will try to push us off our calling. You know, आप अगर याद रखें, हम लोग बहुत बात कर रहे हैं ना about the purpose of a life. You know, there is a calling in our life, there is a purpose in our life. परमेश्वर ने हमें ऐसे ही इस दुनिया में नहीं रख दिया. God did not just put us here, okay, जाओ and जी लो, जो करना कर लो. It's not like that. No, God has a purpose, right? Any invention in this world, it was not just like that, no, there is a purpose behind it, right? So when God created us, how much more there has to be a purpose हमारे life से, right? So परमेश्वर ने जब हमें बनाया, no, there is a purpose from our life, right? And हम जब उस purpose की ओर, हम जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है जिस कार्य के लिए, उस बुलाहट में जब हम आगे उस ओर बढ़ रहे हैं, तो शैतान भी खुश नहीं है. He is not happy and he will try his best to push us off our calling. अगर आपको याद है, बहुत पहले ही हम लोग जब बात कर रहे थे, we were talking about the enemy and we said उसका qualification. किसी को याद है? We had said about the qualification of an enemy and he is an MD. हमारा जो enemy है वो MD है. MD का मतलब Master of distraction. Okay, he knows how to distract us. He knows, he really knows कि हमें किस तरह से distract करना है, right? हम जब चर्च में बैठते हैं, हमें कैसे distract करना है? हम जब अपने life का बहुत ही अहम समय में होते हैं, you know, कैसे distract करना है? You see the children out there, you know, when boards का समय होता है, there are so many distractions that are there in their lives, right? When they are at the crucial points of their life, there are distractions coming their way, and some of them fall into it, right? Some of them fall into it. So our enemy is an MD, okay? He knows, he's a master of distraction. He knows how to distract us. He knows how to pull our attention. He knows how to push us off our calling, right? And so we need to stand where God has called us, right? हमें खड़ा रहना है, हमें स्थिर रहना है. परमेश्वर ने हमें जहाँ बुलाया है वहाँ हमें स्थिरता के साथ खड़े होना है, right? So we need to be very persistent in our call. हमें बहुत persistent होना है हमारे call में, and the task that God has assigned to us. You know, Ephesians में लिखा हुआ है ना, when you have done everything, वहाँ पे Ephesians में वहाँ वर्णन है, stand firm and resist the devil, right? Stand firm and resist. No, दृढ़ता के साथ खड़े रहे और resist करे अपने शत्रु को. And वचन में वायदा है that he will flee from you. वो आपसे डर कर भाग जाएगा. So the bulldog of the enemy, no, he is terrified
when we are persistent in our call. No, when we persistently stand in a call, the bulldog of the enemy is terrified, right? So we need to ask God for help, but we need to be persistent. हमें लगातार हमें बढ़ते रहना है अपने उस लक्ष्य, whatever God has placed for us, and we have to stand firm in our call. ठीक है, परमेश्वर ने हम में से हर एक को बुलाया है. If you are sitting here and this is the first time you are listening to this, I want to repeat once again, God has called each and every one of us. हम में से ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जिसको परमेश्वर ने नहीं बुलाया. हम में से हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है, राइट? सो वी नीड टू बी परसिस्टेंट, राइट? एंड सबसे अच्छा इसका उदाहरण है टू बी परसिस्टेंट इन अ कॉल is the example of the apostles, right? जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, when Peter and John, जब वो beautiful gate, no, वो सुंदर फाटक में जब वो गए, and there was a lame man, right? and वो उनकी तरफ देख रहा और बोल रहा है कि कुछ तो मिल जाए, right? and तब क्या बोला पतरस ने? Gold, silver and gold I have none, what I have I give unto you. In the name of Jesus stand, right? In the name of Jesus stand. So जब ये आश्चर्य कर्म हुआ, when they performed this miracle and this lame man started walking, you know, there was all the people there, you know, they were amazed to see, right? and उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ कि जो स्क्राइब्स थे, जो पुरनिय थे, जो टीचर्स ऑफ द लॉ थे, जो महायाजक थे, द हाई प्रीस्ट, they were shocked, ये क्या हो रहा है? What are these people doing? They are preaching in the name of Jesus. ये लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, and बहुत से लोग प्रभु में आ रहे थे. So people were believing, and so many came to know the Lord because of the healing of this lame man. But उसके बाद क्या हुआ? ये जो हाई प्रीस्ट एंड द स्क्राइब्स, ये जो पुरनिय थे, ये जो महायाजक थे, इन्होंने बुलाया. दे कॉल पीटर एंड दे कॉल जॉन. यहाँ क्या कर रहे हो? किसके नाम से कर रहे हो? हु गेव यू द अथॉरिटी? हाउ आर यू डूइंग दिस, राइट? एंड उनको बोला चुप हो जाओ, उनको डांटा, उनको धमकाया और उनको बोला चुप हो जाओ. स्टॉप प्रीचिंग इन द नेम ऑफ जीसस, बंद करो ये कार्य, राइट? एंड जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या पतरस और यूहन्ना ने बोला यस सर, ओके आपने जो बोला है वही होगा? नो, उन्होंने बोला वी हैव सीन, वी हैव हर्ड, हाउ कैन वी नॉट प्रीच what we have seen and what we have heard? How can we be quiet? Should we submit and listen to you? Should we obey you or should we obey God? You choose, you tell us, whom should we obey, you or God, right? So we see that यहाँ पर they knew that they are called and they were very persistent. ये महायाजक, ये पुरनिय, ये जो लॉस के जो टीचर्स है, they could not stop them from preaching in the name of Jesus. वो रोक नहीं सके उनको और वो प्रचार करते गए. They kept on preaching. They were scolded, they were taken captive, they were put behind bars. उनको जेल में डाल दिया गया था, बंदी गृह में डाल दिया गया था, यहाँ तक कि उनको कोड़े से भी मारा गया. But they kept on, they kept going on, right? So the next thing that we see here is keep on keeping on. When हम लोग को persistently अपने उस calling में हम लोग को खड़े रहना है मजबूती के साथ, तब हमारा शत्रु जो है वो भयभीत हो जाएगा. And we need to keep on keeping on. We have to keep doing what we are doing. हमें परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए बुलाया है वो कार्य हमें करते रहना है, no matter what. जो चेले थे, जो अपोस्टल्स थे, वो रुके नहीं. वो नहीं बोले अरे ये अथॉरिटी लोग हम लोग को रोक रहा है, हम लोग नहीं करेंगे. नो, they kept doing it. They said we have seen, we have heard, how can we not preach, right? And so they kept on preaching and teaching about Jesus. Now यहाँ पर हम देखते हैं the persecution broke out, right? So there is a question for us. Is persecution good for a church? क्या सताव कलीसिया के लिए अच्छा होता है? Is persecution good for the church? क्या लगता है आपको? Is persecution good for the church? अच्छा भी है, बुरा भी है, right? अच्छा भी है और बुरा भी है.
जब परसिक्यूशन या सताव आता है और कलीसिया के लोग अपने विश्वास में और मजबूत हो जाते हैं, राइट? जब एक मन एक आत्मा हो जाते हैं और उनके अंदर वो साहस आ जाता है तो अच्छा है, कलीसिया बढ़ रहा है ना। लेकिन जब सताव आता है और उसके कारण लोग अपने विश्वास से टल जाते हैं, डर जाते हैं, तो ये बुरा है। We all go through different situations, different circumstances. There are many churches there out in the world. They can't even meet like this. हमें वो आज़ादी आज मिला है, पर बहुत से कलीसियाँ हैं जो मिल नहीं सकते। And God is sovereign. परमेश्वर निर्णय करता है, लेता है। He decides. वो निर्णय लेता है ना, कब? जब एक कलीसिया जब एक फॉर्म हो जाता है, then He decides कि क्या होना है। हम जानते हैं the first martyr, the disciples, among the disciples, we all know it was James, right? उसको लेके they beheaded him. They beheaded James, and after that they took Peter and they put him in the prison. उसको उन्होंने बंदीगृह में डाल दिया था, but the church prayed. कलीसिया एक मन एक आत्मा होकर के, they were in one spirit and they all prayed. They prayed earnestly to God, and God sent His angel, and Peter came out of the prison. Right? So it is all in God's hand, whether we live, whether we die. Sometimes we come out of the situation alive. Oh, praise God, hallelujah. But sometimes we die. Praise God, hallelujah. ना? Whatever it is, परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी तय किया है, let it be done to us. हम में से हर एक को मरना है. We all have to die. अब वो कैसे मरना है, that God knows, right? किसको कैसे मरना है, but we all have to die. उस मरने के पहले better serve the Lord. Better to serve the Lord before we all die. Better to serve the Lord while we are still alive, while we still have the strength in our body. Better to serve the Lord, right? And अगर ज़रूरत पड़े, अगर परमेश्वर की इच्छा रही, then not only just live for Him, but also die, right? Also die. So, with this we come to the point C, be willing to pay the price. हम अगर याद करें about Daniel, when he was put in the lion's den, he was willing. He was willing to pay the price. तैयार था वो, परमेश्वर की इच्छा जो भी पूरी होगी, वो तैयार था, right? But God came to save him. परमेश्वर आया. Now God came to see him through. And not just him. अगर हम याद करें those 3 Hebrew boys, Shadrach, Meshach and Abednego, right? When the king told them, no, that you need to bow before me, you need to serve me, right? They never said, oh चलो मन में तो परमेश्वर है, क्या है बस झुकना ही तो है, झुक जाते हैं. They never said that. They said, no, far be it from us that we will come and we will bow before you, right? We will bow only before our most high God, And they said कि our God will save us. और अगर परमेश्वर की इच्छा है कि वो ना भी करे, तब भी हम उसको नहीं नकारेंगे. Then also we will not deny Him, even if He does not. But we know He will. But even if He does not, we will still be in Him. We will stand in Him, right? So they were there in that fiery furnace. So they were willing to pay the price. वो तैयार थे. What is your price that you have to pay? What is the price that I have to pay? We don't know yet. Some of us may be already paying some price, right? It can be anything, but we need to be willing to pay the price. And कभी-कभी paying the price is not death. ऐसा नहीं है मरना पड़ेगा. But maybe God is calling us to do something that we don't want to do. That can be the price. Maybe God is calling us to do something that we just don't want to do. Maybe God is calling us to move away from some people. Maybe God is calling us to get out of some place. Or maybe God is calling us that, no, you go to this place. You never know. But we need to be willing to pay the price, right? We need to be willing. We don't know what the price is, for whom. हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो प्राइस है. आप याद करिए दाऊद ने कहा था,
I will not offer anything to the Lord that costs me nothing. मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ भी अर्पण नहीं करूंगा जिसके लिए मेरे को कुछ मूल्य ना चुकाना हो. Right? So we have to understand that we have to pay a price. मूल्य तो हमें कुछ ना कुछ तो चुकाना है. Okay? So हम वही कह रहे थे कि when we are standing in a call and when we are persistent in a call, the enemy, he is terrified. And like I said before, Bible is very clear. When you resist the enemy, no, he will flee from you. So the question is, how do we resist the enemy? How to resist? हम enemy को कैसे resist कर सकते हैं? हम कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं? So that with that we come to the next point. Resist the enemy with the wisdom and power of the Holy Spirit. बुद्धि और आत्मा की सामर्थ्य से शत्रु का विरोध करें. नो, पवित्र आत्मा का बुद्धि और सामर्थ्य के साथ हम शत्रु का विरोध कर सकते हैं. राइट? हम उसका विरोध कर सकते हैं. When we stand with the wisdom and power of the Holy Spirit, there is no one who can stand before us. No one, no, who can withstand the power of and the wisdom of the Holy Spirit. अब आप याद करिए मेरे साथ, अब आप पुराने नियम में चलिए. पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था. God had blessed Abraham and God said, I will multiply you. You know, your descendants will be like the grains of the sand, no, like the stars in the sky, right? And God was doing it. और हम देखते हैं when these Israelites, these people went to Egypt, जब वो मिस्र में चले गए, what happened? Suddenly there was a boom, right? क्या हुआ? They started multiplying. वो इतना ज़्यादा बढ़ गए कि मिस्र के जो लोग हैं, जो फिरौन है, वो डरने लगे कि ये लोग तो ओवर पावर कर देंगे हम लोग को. ये लोग इतना बढ़ जा रहे हैं. And they were all healthy, strong men, right? So then जो फिरौन है वो डरने लगा. And then he came up with a plan. वो एक प्लान बनाया उसने कि हमें इनको कंट्रोल करना होगा. And this was a demonic attack against the children of God. No, ये उसने एक स्ट्रैटेजी, एक षड्यंत्र बनाया. No, उसने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि चलो अब हम ये इजराइलियों को कंट्रोल करेंगे. They will not grow anymore. We need to remain powerful. हम चलेंगे निर्गमन, Exodus chapter 1 और उसका 15 से 17. The king of Egypt said to the Hebrew midwives. तो क्या हुआ? फिरौन ने बुलाया इब्रानी जो दाइया होती है, जो दाई होती है, राइट, उनको बुलाया. एंड उनका 2 जन का नाम भी मेंशन है यहाँ पे. So the king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shiphrah and Puah, when you are helping the Hebrew woman during childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Right? So यहाँ पर हम देख रहे हैं that the king, फिरौन जो है, the pharaoh, he calls the Hebrew midwives. अब ये Hebrew midwives कौन है? साधारण से लोग हैं. They are कौन? Common man, common people, right? उनको आदेश कौन दे रहा है? फिरौन. एंड हम लोग उस जमाने में देखें, फिरौन हैड लॉट ऑफ पावर. उसके पास बहुत सामर्थ होता था, राइट? उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते लोग. अगर लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे तो उनको मरवा डालेगा, है ना? एंड उसने बुलाया ये हिब्रू मिडवाइफ्स को, इन दाइयों को बुलाया और बोला कि प्रसव के समय जब लड़का होता है तो उनको मार डालो और नील नदी में बहा दो, और लड़कियां हैं तो उनको जीने दो. This was the order given to them. And ideally, if you see, the midwives should be obeying the king, right? The midwives should be obeying the king. But the Hebrew midwives, they foiled the enemy's plans to stop the momentum. वापस the Hebrew जो दाइया है, उन्होंने शत्रु की गति को रोकने की योजना को विफल कर दिया, right? They foiled the plan of the enemy to stop the momentum. कैसे किया?
How? What did they do? We will see further in the Bible verse. Okay. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this? Why have you done this? Why? Because they feared the Lord and they did not do what the king told them to do. So then he called them and he says, why have you done this? Why have you let the boys live? The midwives answered the Pharaoh, Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive. So God was kind to the midwives, and the people increased and became even more numerous. And because the midwives feared God, He gave them families of their own. So यहाँ पर हम देखते हैं that how the midwives answered the king, the Pharaoh. From where did they get that answer? पवित्र आत्मा के बुद्धि और सामर्थ के द्वारा. The Holy Spirit led them. The Holy Spirit guided them to be able to answer to the Pharaoh. See how well they answered. That the Hebrew women are not like the Egyptian women. No, they are very swift in their delivery. We could not help it. And the boys are born. Right? हम कुछ नहीं कर सके, बच्चा जन्म हो चुका है. Right? So यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इब्रानी जो दाइया थी, they used the wisdom and the power of the Holy Spirit to tackle the enemy. और ये जो षड्यंत्र जो फिरौन ने रचा था उसको उन्होंने नाकाम कर दिया. Right? And हम यहाँ देखते हैं the fear of God. वचन में साफ लिखा है they feared the God. So परमेश्वर का ये जो भय था, ये भय ने उन्हें राजा को उत्तर देने में सहायता किया. Right? This fear of God gave them wisdom to answer the king. And because they answered the king in that way and they feared the God and they did not do what the king told them to do, the people increased. This was the plan of God, right? So the people increased. So these Hebrew midwives, they fulfilled God's purpose for Israel. इज़राइल के लिए परमेश्वर का योजना जो था उसको पूरा करने में ये इब्रानी जो मिडवाइफ्स है उन्होंने मदद किया. राइट? एंड परमेश्वर ने भी when you stand for God, God will stand for you. राइट? सो वहाँ वचन बहुत साफ लिखा है that परमेश्वर ने he gave them families of their own. परमेश्वर ने इन दाइयों को खुद का परिवार दिया. So when you build God's house, He will build your house. Right? When you build God's house, He will build your house. So ये जो Hebrew जो midwives थे, they feared the God. They did not listen to the plan of the enemy. They did not get scared of the Pharaoh, but they obeyed God because they feared God and they were vessels in the hand of God to fulfill His purpose for Israel. Right? And then God blessed them. परमेश्वर ने उनको अपना खुद का परिवार दिया. राइट? अगर आप यहाँ पर आई वॉन्ट टू से समथिंग. दिस इज समथिंग, सम रेवलेशन दैट इवन आई रिसीव व्हेन आवर लीडर्स वर शेयरिंग विद अस. अगर आप याद करें नए नियम में स्टीफन ही स्टूड फॉर गॉड. राइट? एंड ही स्पोक बोल्डली. पूरे वो बोल्डनेस के साथ, साहस के साथ उसने प्रचार किया. लोगों ने क्या किया? पत्थर मारा, पथराव किया उसके ऊपर. राइट? एंड दे किल्ड हिम. एंड व्हेन ही वाज डाइंग ही सेड द सेम प्रेयर, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू. यीशु मसीह की प्रार्थना उसने किया. और उसने क्या देखा? व्हेन ही वाज डाइंग, जब वो मर रहा था, जब वो लोग मार रहे थे, ही सॉ विजन. उसने देखा कि आसमान खुला हुआ है. राइट? और उसने क्या देखा? उसने देखा that Jesus is standing. Right? And this was a revelation that I received. Okay. I think all of us received. I guess हम लोग जो लोग इस मीटिंग के लिए गए थे दिल्ली. Right? मेरे लिए तो बहुत ही नया था. And I was so thrilled. And Stephen saw that Jesus was standing and looking at him. But we all know Hebrew में लिखा है when Jesus, when he died,
he rose again and he was lifted up to the sky. और उसके बाद क्या लिखा है? Where is he? He is seated on the right hand of the throne, interceding and praying for us. बाइबल में यही वर्णन है ना? So Jesus is sitting on the right hand of the throne, but Stephen saw him standing. Are you understanding? And Stephen saw him standing because Stephen stood for Jesus. Jesus stood for Stephen. Right? Jesus stood for Stephen because Stephen stood for Jesus. Right? So परमेश्वर वचन में भी लिखा है ना कि परमेश्वर के लिए अपने लोगों का उसके सेंट्स का मृत्यु बहुत हृदय के करीब है. राइट? सो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के लिए when we are ready to go on, when we are ready to persevere, when we are ready to pay the price, to keep on keeping on, and when we take the help of the Holy Spirit, the wisdom and the power of the Holy Spirit to tackle the enemy, परमेश्वर भी हमारे लिए खड़ा होता है. He also is there for us, right? He is there to help us. वो throughout he is there. And हम देखते हैं जब ये स्टीफनुस का समय जब हुआ था, again let's go back to Acts, and we have been talking about जब ये नया कलीसिया, नए नियम का कलीसिया जब स्थापित हो रहा था, पतरस प्रचार कर रहा था और चेलों को बंदी गृह में डाला जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था, उनको कोड़े उन पे बरसाए जा रहे थे, कितनों को मार दिया गया. और हमने बात किया याकूब के बारे में, that he was the first disciple to be beheaded. When all these things was going on, ये सब कुछ जब हो रहा था, हम पढ़ सकते हैं Acts chapter 4 and chapter 5 में, right? जब ये सब कुछ हो रहा था, what was the church doing? कलीसिया क्या कर रही थी? The church was praying. The church was praying. कलीसिया प्रार्थना कर रही थी. चेले वो महायाजकों से डरे नहीं. जब उनको बोला गया मत प्रचार करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, कलीसिया डरी नहीं, बट कलीसिया एक साथ आ करके प्रार्थना में लगी रही. जब उनमें से एक को उनको जब जेम्स को behead कर दिया गया, the church did not get scared, but they prayed. When Peter was put behind bars, the church did not get scared. अब क्या होगा, चलो हम लोग वापस चले आते हैं. No, they came together and they prayed. Right? They prayed. And this brings us to the last point, I believe. Prayer dispels fear and fills us with boldness. प्रार्थना जो है वो भय को दूर करती है और हमें साहस से भर देती है. So prayer is very important. Okay, we need to learn to stand in a call, right? We need the help, the power and the wisdom of the Holy Spirit, and we need to pray. हमें प्रार्थना करने का ज़रूरत है ताकि हमारे अंदर वो boldness आए. बहुत बार हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग भय आ जाता है, we get scared, डर लग जाता है. Pastor was sharing with us the other Sunday. He was tormented. He was tormented in his heart. ना सो पा रहे, ना जाग पा रहे थे. Right? Because we are humans. हम डर जाते हैं. But उस समय में we need to pray. हमें प्रार्थना करने का ज़रूरत है. We really need to pray. हमें प्रार्थना करना है. So prayer dispels fear and fills us with boldness, right? Instead of fearing our enemy, instead of fearing or stopping, we need to pray, right? अगर हम नए नियम में देखेंगे, कलीसिया का स्थापना प्रार्थना से ही तो हुआ था. It was the prayer. Acts 1 में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया था. So it all started with prayer. Right? In Acts chapter 1, we all know that the movement, it all started with prayer. और फिर जैसे कि हमने प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय के बारे में वर्णन किया, that the entire momentum, it went forward because of prayer. Prayer kept the momentum going. When they heard this,
they raised their voices together in prayer to God. Right? Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nations rage and the people plot in vain? You know, जब उनको वो लोग बोल रहे थे चुप हो जाओ, मत प्रचार करो, चुप हो जाओ, तब उन्होंने ये प्रार्थना को किया. तब उन्होंने, how did they pray? They raised their voice, right? And they prayed. And उसके बाद वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं. The kings of the earth rise up and rulers band together against the Lord and against his anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentile and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, Lord, consider the threats and enable your servants to speak your word with great boldness. They are praying for boldness. वो boldness मांग रहे हैं परमेश्वर से. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. This is how the New Testament church, they responded. They responded at the time of persecution, oppression, opposition. This is how they responded. यहाँ लिखा है, and the place where they were meeting was shaken. क्या आज के ज़माने में हम ऐसे जगह पे हैं? How much more the church needs to pray? How much more the church needs to pray so that when we pray, the whole place is shaken. जब नए नियम में प्रार्थना किया, the whole meeting place was shaken. हम लोग जब यहाँ प्रार्थना करते हैं तो हमारा चेयर ही सिर्फ शेक करता है क्योंकि हम सो जाते हैं. We sleep. हम सो जाते हैं. We are not able to stay awake and pray. You know, we know the power of prayer. It's not that we don't know. We all know the power of prayer. हम सब जानते हैं प्रार्थना का सामर्थ्य को, पर हम सब चूक जाते हैं. हम चूक जाते हैं. या तो हम प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और कोई लोग तो हम घुटने में आके प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं हम लंबा लिस्ट निकाल के प्रार्थना करते हैं. हम और टिक करते जाते हैं. ये परमेश्वर ये कर देना, ये कर देना, इसको ठीक कर देना, उसको ये कर देना. You know, we have a checklist before God. We have forgotten how to pray, how to come to the Lord, and how to communicate. But we need to pray, and that's why we are so fearful. इसलिए हम इतने डरते हैं, हम लोग इतने डरपोक हो गए हैं, हम डर जाते हैं. The church prayed for confidence. They prayed for boldness. The church asked for boldness, because when we pray, prayer dispels fear and fills us with boldness. It fills us with boldness. No, prayer helps us to keep our confidence in God. हम जब प्रार्थना करते हैं, वो हमारा सहायता करता है कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हम परमेश्वर पे, we have anchored it on God, right? We have anchored it on God. Over here we are talking about confidence. We are talking about confidence. Our confidence, जब हम trials में, जब हम temptations में पड़ते हैं, don't throw away your confidence, for it has a great reward. Don't throw away your confidence. But ये confidence का जो बात कर रहे हैं, not the confidence is not on us. हम कर लेंगे यार, हम सामना कर लेंगे, I will be able to answer them. Oh, I will do this, I will do that. No, the confidence is on Jesus. The confidence is on our God that He will deliver us. He will deliver us. We need confidence. हमें वो आत्मविश्वास का ज़रूरत है. We need it, because when we go through those times of trials and temptations, we need this confidence. And I think one more is there about confidence. In spite of this, I shall be confident. दाऊद कहता है ये, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना आ जाए, I will be confident.
not on myself, but on my God, right? On my God. So we need to be confident. And when we are under attack, no, we need to keep this boldness. We need to keep this confidence, right? The devil will try to intimidate us. हमारा शत्रु हमें डराने का पूरा कोशिश करेगा. But in those times, we need to put our confidence in Jesus. From where will we get this confidence? Of course, prayer. हमने देखा प्रार्थना में, क्योंकि प्रार्थना डिस्पेल करता है फियर को और कॉन्फिडेंस गेन कराता है. इट फिल्स अस विथ बोल्डनेस. Acts chapter 4 verse 13. Again we are going back to the New Testament church. और ये वही है जब उस लेम मैन को उन्होंने चंगाई दिया, when they healed him, right? और जब प्रचार कर रहा था पतरस यीशु मसीह के नाम से, जब उन भीड़ को सिखा रहा था और 5,000 लोग जब जुड़ रहे थे, the high priests, the scribes, they noticed something. आइए हम देखेंगे. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, they realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished. And they took note that these men had been with Jesus. These two or these men had been with Jesus. They got their confidence from Jesus. Church, we are in times when life has become very busy. हम ऐसे समय में रह रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, हमारे ऊपर बहुत सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट? एंड देयर इज वेरी लेस टाइम एंड सो मच टू अचीव. But we as a church, we as followers of Christ, we need to be with Jesus. We need to spend time in prayer. We really need it. हमें ज़रूरत है for the confidence, for the power, for the wisdom. We need to be with Jesus, right? They saw it. They noticed that these men, they were with Jesus. People will notice when we will be with Jesus. People will notice, right? So as we end, I want to remind us that we are on the brink of the end time of the harvest. ठीक है? ग्रेट हार्वेस्ट का एंड का समय चल रहा है और हम बस उसके छोर पे हैं, हम एकदम अंतिम कगार पे हैं. We are right at the end, right? And before dying, as long as we are alive, we have to serve. Right? With trying times, चाहे जितने मुश्किल समय हैं, with trying times comes great opportunities. जितना मुश्किल समय होगा उतना ज़्यादा मौका है, right? हम सब याद करेंगे कोविड के टाइम को, बहुत मुश्किल समय था, right? And we survived, and I'm telling you, there were churches which grew during COVID. So with great testings, great times of those trials, there are great opportunities that will come your way, right? We need to be sensitive. Keep waiting, be prepared, and keep watching. Then we can continue the momentum of kingdom advancement by standing firm in our call, battling the enemy, and not just that, the basic, the DNA of our church, by multiplying disciples, right? हम में से हर एक को we need to multiply disciples. हमें चेला बनना है, हमें खुद बनना है चेला, औरों को चेला बनाना है. So this is very very important. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हमारा ये जो kingdom advancement है, इसके momentum को बनाए रखना है, right? And हम अभी से हम लोग बात कर रहे हैं सबके बारे में, because we are expecting great things to happen in 2025. We are preparing now. We are preparing now, and we will see the work being done, right? और हम लोग सबको तैयार होना है, अपने हृदय को हम लोग को तैयार करना है. We all have to be ready. We all have to get back to the track, right? हम सब एक मन एक आत्मा होके हम लोग को with the boldness of the Spirit,
we have to move on. Keep on keeping on, right? Be willing to pay the price and be persistent in your call. We have to do that. Taking the help of the Holy Spirit, taking the wisdom and the power of the Holy Spirit, and praying and asking for boldness, right? This is what we need to do. And we will see the kingdom momentum. We will see the advancement of the kingdom momentum, right? So आइए हम प्रार्थना करेंगे. आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के पास चलेंगे. We have heard many things, हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ हमने आज यहाँ बैठ करके परमेश्वर के वचन से सुना है, बहुत से उदाहरणों को देखा है. If you have till now you have not understood that God has called you for a purpose, and God has a purpose from your life. We all are included in this kingdom purpose. हम में से हर एक को परमेश्वर ने शामिल किया है इस राज्य की बढ़ोतरी के लिए. हम में से हर एक का एक किरदार है. We all have a role to play. There is a part for every one of us. We have to contribute for the advancement of this kingdom. If you have not known this till now, I want to encourage you. Think, meditate on every word that you have heard today and commit yourself to the Lord. अपने आप को आप commit करें परमेश्वर को. Yes, God, I am in, O Lord, in this kingdom advancement. And I will make sure that the momentum of this kingdom advancement will move on. Yes, Lord. We will keep this momentum going on as we keep on keeping on, O God. We are willing to pay the price, whatever it may be. Lord, wherever you will lead us, wherever you will call us, we are willing. Whatever you want to do with my life, O God, may it be done to me. Can we pray this prayer? Can we say this to Him today? प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो. Yes, Lord. I know it is difficult. I know it will not be easy, O God, to commit myself to you. But I am willing. I am willing and I am in. Because I want to serve you, God. You created me for a purpose. And I want to fulfill that purpose, O God. Holy Spirit, help me. Empower me. Strengthen me. Fill me with your wisdom and your boldness so that I can stand firm. Yes, Lord, I need you. I need you, O God, because I want to be a part of this kingdom. I am a part of this kingdom. I have a role to play, O God. I am willing. I am yielded. I am ready for your work in my life. प्रभु, मेरे अंदर तू कार्य कर. मेरे अंदर तू कार्य कर प्रभु, कि तू मेरे द्वारा कार्य कर सके. मुझे बदल दे अंदर बाहर परमेश्वर, कि मैं एक ऐसा पात्र बनूं जो तेरे कार्य आ सकूं परमेश्वर. मैं तेरे कार्य आना चाहता हूं. मैं तेरे कार्य आना चाहती हूं प्रभु. Oh yes, O Lord. I want to be used of you, God. Take me. Make me, O God. And mold me, O God, as you want to. For I am willing. I am willing. Yes, Lord Jesus. Let your work be done. Yes, Lord. I am mindful that we are in end times. And I am mindful
we are in difficult times, O God. But I am also mindful that with trying times comes great opportunities. Father, give me the sensitivity of the Spirit that I will be able to sense it, O God. The opportunities that you are bringing in for me, O God. Yes, O Lord. Have your own way, Lord. हे मोहन पिता परमेश्वर नोंखौ गोबां गोबां हामबाय होनसै बे सुंदर समायाव फोरबो दिनैनि बे सुंदर पुनरुत्थान दिवसआवहाय नों जों साफ्रोमखौबो दाब दाब जायगानिफ्राय बे सुंदर जायगायाव नों जोंखौ एकत्रित खालामबाय आरो फोरबो जों नोंखौहाय बिदिनो हामबायफोरखौ खालामनो हाबाय आरो नोंनि गोथार बोसोनफोरखौबो जों खोनासंनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनसै नोंखौहाय हामबाय होनबावसै फोरबो दिनैहायनि जोंनि खुद्र दाननि सायाव नोङो आशीर्बाद खालामदो फोरबो जों जाया जों जोंनि सामर्थ्य मथे जतटुकु जों सानना दोनबाय बेहायनो नों आशीर्बादफोरखौ खालामदो जेन जों परबर्ती खालावहाय नोङो आरो बेसे बेसे मोननो हानाय बायदि दा गथायबावसै फोरबो बिदिनो जों खोनानो मोनबाय बे बाबु गोरलैनि जुनियाबो नोंखौ गथायबावसै नोंनि थाखाय बिनि थाखाय नोंखौ धन्यबाद फोरबो गथायबावसै फोरबो आरेकटि बार जोंनि जे फोरबो जों गिर्जा गनानै जोंनि गावबागाव गन्तब्यस्थलाव जोङो थांगोन फोरबो जोंनि थांनायावबो नों सहायता खालामबावदो फोरबो बे खुद्र प्रार्थना फोरबो जिशु ख्रीष्टनि नामैसै आमेन